नजदीक वस्तु के लिए किया जाता है। समझ आ गया? यानी कि यह का प्रयोग सबसे नजदीक जो वस्तु क्या हो, पास में हो, हमसे कुछ दूरी पर हो, उस समय दिस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और बढ़िया से समझ में आएगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में, जिस वीडियो में आप सब पढ़ने वाले हैं दिस और डैट का प्रयोग। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा हेडिंग है यूज ऑफ दिस एंड डैट। यूज ऑफ दिस का प्रयोग कहाँ होता है? तो दिस मतलब होता है यह का प्रयोग नजदीक वस्तु के लिए किया जाता है। समझ आ गया? यानी कि यह का प्रयोग सबसे नजदीक जो वस्तु क्या हो, पास में हो, हमसे कुछ दूरी पर हो, उस समय दिस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और बढ़िया से समझ में आएगा। यह का प्रयोग नजदीक वस्तु के लिए किया जाता है। समझ आ गया? यानी कि यह का प्रयोग सबसे नजदीक जो वस्तु क्या हो, पास में हो, हमसे कुछ दूरी पर हो, उस समय दिस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे कि यह मोहन है, यह मोहन है। इस वाक्य से हमें स्पष्ट होता है कि कोई मोहन कहाँ है, हमारे पास में, यानी कि हमसे कुछ दूरी पर, ज्यादा दूरी पर नहीं, कुछ दूरी पर। ठीक है, तो उस यह का इंग्लिश क्या होता है? तो दिस होता है। और यह है का इज, और मोहन का मोहन क्या नाम है, तो मोहन का मोहन हो जाएगा। तो दिस इज मोहन, यह मोहन है, दिस इज मोहन। जैसे कहेंगे कि यह पटना है, दिस इज पटना। यह का क्या होता है? दिस, और है तो इज पटना, PATNA पटना। समझ में आ गया? तो चलिए अब अगला देखते हैं यूज ऑफ डैट। डैट मीन्स होता है वह। डैट का प्रयोग दूर वस्तु के लिए होता है। डैट का प्रयोग दूर वस्तु के लिए होता है, यानी कि जो वस्तु क्या हमसे कुछ ज्यादा दूरी पर हो, कुछ दूरी पर नहीं, कुछ दूरी पर होगा तो क्या होगा? दिस का प्रयोग। और कुछ ज्यादा दूरी पर, यानी कि हमसे कुछ दूरी पर, यानी कुछ अधिक दूरी पर हो, उस वक्त हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लें कि वह क्या है, वह अब्दुल है, वह अब्दुल है। ये जो वाक्य है, कहने से कैसा लग रहा है? वह अब्दुल है, यानी कि कुछ दूरी पर खड़ा है और हम किसी से कह रहे हैं कि क्या है, वह अब्दुल है। तो उस वक्त डैट का प्रयोग करेंगे। वह को इंग्लिश में कहते हैं डैट, और है को इंग्लिश में कहते हैं इज, और अब्दुल नाम है तो नाम लिखो अब्दुल, ABDUL, अब्दुल, यानी डैट इज अब्दुल। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वह राधा है, वह राधा है, तो वह इंग्लिश में कहते हैं फिर डैट, है को इज, और राधा नाम है तो लिखिए नाम RADHA, राधा, यानी कि डैट इज राधा। चलिए फिर एक रिकैप ले लेते हैं, पुनः से एक बार समझ लेते हैं फास्ट में। जैसे यूज ऑफ दिस का प्रयोग कहाँ होता है? तो दिस का प्रयोग नजदीक वस्तुओं के लिए होता है। एग्जाम्पल, यह मोहन है, दिस इज मोहन। यह पटना है, दिस इज पटना। यूज ऑफ डैट, डैट का प्रयोग कहाँ होता है? तो डैट का प्रयोग दूर वस्तु के लिए होता है। एग्जाम्पल, वह अब्दुल है, डैट इज अब्दुल। वह राधा है, डैट इज राधा। जैसे वह पटना है, डैट इज पटना। एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि दिस का प्रयोग कब होता है और डैट का प्रयोग कब होता है। तो दिस का प्रयोग नजदीक वस्तु के लिए और डैट का प्रयोग दूर वस्तु के लिए। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।